Good morning, students. Today we are going to take another class of molecular basis of inheritance. Okay? इसमें हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ओके? ये हम आज स्टडी करने वाले हैं. पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन से सब यूनिट्स या किस तरीके के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, ये हम स्टडी करने वाले हैं. ओके? Now, yes, the chemical structure of a polynucleotide chain. That is, the polynucleotide chain means DNA और RNA. DNA और RNA का स्ट्रक्चर कौन कौन से सब यूनिट से मिलकर बना होता है. ठीक है, ये एक्चुअली 3 टाइप्स के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, या हम ये कह सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. उस न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं? दे आर प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज एंड फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, 3 कंपोनेंट कौन से होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड के? ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल. ठीक है, पेंटोज शुगर आरएनए के लिए राइबोज हो सकती है. ठीक है, और डीऑक्सी राइबोज डीएनए के लिए होती है. ठीक है, राइबोज शुगर. ठीक है, पेंटोज शुगर के 2 फॉर्म्स होते हैं, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर. ठीक है, ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी शुगर कंबाइन होती हैं? पेंटोज शुगर के सिर्फ ये 2 फॉर्म्स ही आरएनए और डीएनए से अटैच्ड होते हैं, या डीएनए में और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो राइबोज शुगर कौन सी होती है? राइबोज शुगर आरएनए में जो अटैच्ड पेंटोज शुगर होती है वो राइबोज शुगर है, और डीएनए में जो पेंटोज शुगर होती है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर है. ठीक है, और तीसरा मॉलिक्यूल जो होता है वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है. तो इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स तीनों ये सब यूनिट्स होते हैं, तीनों कंपोनेंट्स होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड के. ठीक है, ये कैसे जुड़े होते हैं इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे. ओके, नाउ द नाइट्रोजनस बेसिस दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट और एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियोटाइड का. ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो पार्ट होते हैं ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. नाइट्रोजनस बेसिस आर responsible for the formation of ribonucleic acid and DNA और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में या पर्टिकुलर टाइप के डीएनए को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजनस बेस. किसी भी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर टाइप के नाइट्रोजनस बेस या फिर पर्टिकुलर नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल या डीएनए को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस. हाउ द सीक्वेंस इज प्रेजेंट ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन डीएनए. डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस का कैसे सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, उसको उसी के बेसिस पर हम किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए कंसीडर करते हैं. ओके, डीएनए को स्टडी करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं. तो नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप के 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं. ठीक है, ओवरऑल 5 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस होते हैं. ठीक है, 5 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स. प्यूरिन्स में 2 ही नाइट्रोजनस बेस आते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन. एडेनिन एंड ग्वानिन आर कंसिडर्ड इन प्यूरिन्स एंड दे आर कंसिडर्ड एज प्यूरिन्स. और पिरिमिडीन्स या पायरिमिडीन्स, इसमें 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं या आते हैं,
ठीक है, वो कौन कौन से आते हैं? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। ठीक है, ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस पायरिमिडीन्स में कंसीडर किए जाते हैं या उन कैटेगराइज किए जाते हैं। नाउ साइटोसिन, साइटोसिन डीएनए एंड आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है। साइटोसिन डीएनए, एक एक की बात कर लें किस में कौन प्रेजेंट होता है। साइटोसिन डीएनए एंड आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एडेनिन, ग्वानिन ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है। बट थायमिन जो होता है, थायमिन ओनली डीएनए में प्रेजेंट होता है और थायमिन की जगह पर आरएनए में यूरेसिल होता है, ठीक है। डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। डीएनए में थायमिन होता है, इसका मतलब होता है आरएनए में थायमिन नहीं होता, और आरएनए में ओनली यूरेसिल मतलब थायमिन नहीं होता और थायमिन की जगह पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं आरएनए और डीएनए में, ठीक है। नाउ हम थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस ये वाला स्लाइड हमने देख लिया, ओके। अब ये स्लाइड के बाद हमारे पास ये स्लाइड आ जाती है। इसमें देखिए ये 3 सब यूनिट्स या 3 कंपोनेंट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड के, जो कि डिफरेंट कलर्स से पेंट किए हुए हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर्स को शो कर रहे हैं। 3 डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ओके। ये तीनों कलर्स 3 सब यूनिट्स या 3 कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमने 3 कंपोनेंट्स न्यूक्लियोटाइड के कौन कौन से बताए थे? हमने बताया नाइट्रोजनस बेस, दिस इज द फर्स्ट वन, ओके। देन सेकंड वन पिंक कलरिश, ओके, दैट इज द पेंटोस शुगर, एंड द थर्ड वन, ठीक है, दैट ऑरेंज टाइप, दैट इज अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप, ओके। तो अब ये आ जाता है कि नाइट्रोजनस बेस कैसे लिंक होते हैं, ठीक है, और उनकी बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस ये होता है, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस है जो कि ग्रीन कलर का है, इसके पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर, ये पेंटोस शुगर है उससे अटैच होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है। ओ जो ग्रुप है पेंटोस शुगर में, इसके साथ पहला जो कार्बन एटम है दैट इज नंबर्ड एज 1 2 3 4, ओके। और जो 5th कार्बन एटम है पेंटोस शुगर में, ये लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप, वो 5 प्राइम जो लिखा हुआ है, ओके। तो वो 5th कार्बन एटम है। और पेंटोस शुगर में देखिए यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स तो सर्कुलर हैं और एक टेल की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है, बाहर निकला हुआ है। तो इस तरीके से क्या है, 5th कार्बन एटम पर जो है वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच्ड है। फॉस्फेट मॉलिक्यूल 5th कार्बन एटम पर अटैच्ड है, ओके। कहने का मतलब है उसकी टेल पर 5th कार्बन एटम, पेंटोस शुगर की टेल पर 5th कार्बन एटम है, ठीक है। और उस कार्बन एटम पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, ओके। अब हम बात करते हैं कि ये नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर से कैसे अटैच्ड है, जो कि 1st कार्बन एटम पर अटैच्ड होता है पेंटोस शुगर के, ठीक है। 1st कार्बन एटम के साथ नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर से अटैच होता है और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, दैट इज नोन एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। एन ग्लाइकोसिडिक मीन्स एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजनस बेस and glyco stands for sugar. So here is the
linkage between the nitrogenous base and pentose sugar. That is why the name is given N-glycosidic linkage. Okay, तो N-glycosidic linkage के फॉर्मेशन के बाद नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर तो जुड़ जाते हैं और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और ये भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसाइड. ओके, व्हाट डू वी कॉल दैट? वी कॉल दैट एज न्यूक्लियोसाइड. ओके, ओके, इसके साथ साथ हाँ, यस, ये न्यूक्लियोसाइड है. ओके, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो ये दोनों सब यूनिट्स मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों सब यूनिट्स मिलकर बनाते हैं, ये दोनों क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं. ओके, अब बात आ जाती है इस न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप को हम जोड़ देते हैं, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जोड़ रहा है? पेंटोस शुगर पर. पेंटोस शुगर के फिफ्थ कार्बन एटम पर फॉस्फेट ग्रुप अगर जुड़ता है तो ये अब ट्राई कंपोनेंट मॉलिक्यूल बन जाता है. ठीक है, जिसमें कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं. ओके, तो ट्राई कंपोनेंट मॉलिक्यूल 1, 2 और 3. ठीक है, ये और ये तीनों मिलकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं. इतना वाला ये जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? न्यूक्लियोसाइड. और न्यूक्लियोसाइड के साथ ये वाला स्ट्रक्चर जो कि क्या कहलाता है? हमारा फॉस्फेट ग्रुप. ये न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, तब हम इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड. ओके, नाइट्रोजनस बेस जब फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ पेंटोस शुगर से अटैच हो जाता है तब उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं. और न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से होते हैं? एडेनिन से एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, क्योंकि एडेनिन तो है ही है और उसमें क्या है? पेंटोस शुगर है. पेंटोस शुगर के साथ एडेनिन अगर जुड़ जाती है, पेंटोस शुगर के साथ अगर एडेनिन जुड़ता है एज ए नाइट्रोजनस बेस तो एडिनोसिन का फॉर्मेशन होता है, और एडेनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड, नॉट न्यूक्लियोटाइड, दैट इज न्यूक्लियोसाइड. या फिर हम उसको डीऑक्सी एडिनोसिन कहते हैं. इसी तरह से ग्वानिन से ग्वानोसिन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, ग्वानिन इज ए नाइट्रोजनस बेस एंड इट combines with pentose sugar, that the structure is called guanosine. ओके, या फिर हम कहते हैं डीऑक्सी ग्वानोसिन. ठीक है, इसी तरह से साइटिडीन क्या होता है? दैट इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोसाइड. हाउ डज इट फॉर्म? ओके, साइटोसिन से साइटोसिन इज ए नाइट्रोजनस बेस. ओके, उस नाइट्रोजनस बेस से पेंटोस शुगर कंबाइन कर जाती है तो डीऑक्सी साइटिडीन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज अ नाइट्रोजनस और न्यूक्लियोसाइड. इसी तरह से एट लास्ट यूरिडीन, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ यूरेसिल. ओके, यूरेसिल किससे कंबाइन कर जाती है? पेंटोस शुगर से कंबाइन कर जाती है और यूरिडीन का फॉर्मेशन होता है, या डीऑक्सी यूरिडीन का फॉर्मेशन हो जाता है. ओके, दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड. इसी तरह थाइमीन. ठीक है, थाइमीन इज ए नाइट्रोजनस बेस एंड इट कंबाइंस विद
पेंटोज शुगर एंड इट फॉर्म्स थायमिडीन। ओके, थायमिडीन का फॉर्मेशन होता है एंड थायमिडीन और वी कैन से डीऑक्सी थायमिडीन। ओके, ये एक्चुअली इसमें मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। यूरिडीन है, यूरिडीन या फिर डीऑक्सी यूरिडीन, ठीक है। और यहाँ पर फिफ्थ एक और आएगा, ठीक है, दैट इज यूरिडीन, ओके, और डीऑक्सी यूरिडीन, ठीक है, ये करेक्शन होगा। नाउ फॉस्फेट ग्रुप, देखिए फर्स्ट कार्बन एटम पर जो कि नाइट्रोजनस बेस अटैच हो रहा है, फर्स्ट कार्बन एटम पर यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, तो क्या बनता है, बन जाता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसी तरह से फॉस्फेट ग्रुप जब अटैच हो जाता है पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन एटम पर, ओके, 5 प्राइम कार्बन एटम पर न्यूक्लियोसाइड के, तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। इस बॉन्ड को यहाँ पर, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड की का सिग्निफिकेंट फीचर है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कब होगा, जब फॉस्फोडाइएस्टर का लिंकेज होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का एस्टेब्लिशमेंट होना होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट, जो न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, वो या फिर हम कहें न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो ये आपकी शुगर है, कौन सी शुगर प्रेजेंट है, ठीक है, उस पर अटैच होता है। जैसी शुगर होगी उसी तरीके का उसका स्ट्रक्चर या न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि उसमें OH ग्रुप जो प्रेजेंट होता है कार्बन एटम पर, उससे फॉस्फेट ग्रुप लिंक करता है, ठीक है। फिफ्थ कार्बन एटम पर न्यूक्लियोसाइड के OH ग्रुप, पेंटोज शुगर में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ओके। तो जैसी शुगर होगी उसमें वैसा OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। और वो डिफरेंट OH ग्रुप से डिफरेंट स्ट्रक्चरल या स्पेशल अरेंजमेंट फॉस्फेट ग्रुप शो करेगा और उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। नाउ टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड। अगर दो न्यूक्लियोटाइड्स लिंक हो जाते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम से 5 प्राइम, ओके, दो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड अगर 3 प्राइम और 5 प्राइम अटैच होते हैं, यानी कि दो स्ट्रैंड्स अगर अटैच होते हैं, एक 3 प्राइम है और एक होता है 5 प्राइम, यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं, ये फिगर देखिएगा, स्ट्रक्चर देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर है आपके, ओके, ये देखिए, yes, see in this picture, this is 3 prime, okay, this one is the 3 prime, 3 prime OH, okay. Likewise on the other side, this one is the 5 prime, okay. So this 3 prime nitrogenous base, okay, this 5 प्राइम नाइट्रोजनस बेस, ओके, 5 प्राइम एंड जो न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम एंड पर, ओके, जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, ओके, इस पर
जो 5 प्राइम स्ट्रैंड है इसमें जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है ये कंबाइन करता है 3 प्राइम वाले, ये यहाँ पर 3 प्राइम मॉलिक्यूल है, ठीक है, या न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, उसका नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है 5 प्राइम वाले नाइट्रोजनस बेस से। ओके, ऐसा नहीं होगा कि 5 प्राइम वाला नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, 5 प्राइम वाले नाइट्रोजनस बेस से अटैच नहीं होगा। कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर रिवर्स हो जाता है। ओके, सेम टाइप का स्ट्रक्चर अटैच नहीं होता है, ठीक है, इट विल बी ट्विस्टेड। ओके, तो ये आप स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, इस डायरेक्शन में अगर हम इसको कंसीडर करें 3 प्राइम, क्योंकि यहाँ पर ये जो है 4th कार्बन एटम पे ये पेंटोस शुगर हो गई, इस पर क्या है, ये फर्स्ट कार्बन एटम पर नाइट्रोजनस बेस है, ये सेकंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए इसको 3 प्राइम बोलते हैं। और 5th कार्बन एटम पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है, ठीक है। अब ये देखिए ये दूसरा एंड है, इस दूसरे एंड ये 5 प्राइम एंड जो है वो उस पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है और ये वाला एंड फ्री है। ओके, यहाँ पर ये 3 थर्ड कार्बन एटम जिस पर कि OH ग्रुप प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन एटम वाला जो एंड है ये फ्री है, ठीक है। तो इस एंड को 3 प्राइम एंड बोलते हैं और इस वाले एंड को हम 5 प्राइम एंड कहते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये पिक्चर देखिए डायग्राम की, इसमें इस थर्ड कार्बन एटम पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और 5th कार्बन एटम पर यहाँ से शुरुआत करते हैं, 1 2 3, ये थर्ड कार्बन एटम पर OH ग्रुप प्रेजेंट है और 4th कार्बन एटम ये आ जाता है और 5th कार्बन एटम ये आ जाता है। इस 5th कार्बन एटम पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड कार्बन एटम जो है, ठीक है, वो एक्सपोज हो रहा है, ओके, विच इज शोइंग OH ग्रुप, ओके, थर्ड कार्बन एटम पर। यहाँ पर दूसरे एंड पर आ जाइए, अब दूसरी तरफ आ जाइए, तो हम देखेंगे इस एंड पर थर्ड कार्बन एटम जो है, थर्ड कार्बन एटम कहाँ आ जाता है, यहाँ से आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। 1 कार्बन एटम पर क्या होता है अटैच्ड, नाइट्रोजनस बेस है, ओके, फर्स्ट कार्बन एटम पर तो नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है और थर्ड कार्बन एटम जो इस पर नाइट्रोजनस फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। थर्ड कार्बन एटम पर OH ग्रुप है, वहाँ भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पर 5th कार्बन एटम में यहाँ पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, यानी कि थर्ड कार्बन एटम पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है और 5th कार्बन एटम पर एक फॉस्फेट ग्रुप है। तो शुगर is attached with the phosphate group here and it is forming a phosphodiester bond, and here also it is forming a phosphodiester bond. Okay, there are two different phosphodiester bonds formed in a nucleotide. एक न्यूक्लियोटाइड में दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ओके। So two nucleotides are linked. Two nucleotides are linked. दो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे लिंक्ड होते हैं, लिंक्ड थ्रू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब ये बात आ जाती है कि इस एंड को, जैसे मानिए कि ये एक नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस ये थर्ड
ये यहाँ से देखिए जिसपे कि 3' एंड पर OH ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको हम 3' नाइट्रोजनस बेस वाला एंड बोलेंगे, ठीक है, 3' वाला। क्यों? क्योंकि इसको इसके थर्ड कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स लिंक्ड टुगेदर विथ 3', तो ये 3' वाला हो गया। और इसके अपोजिट जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इस एंड पर 5' वाला, ठीक है, 5' वाला कार्बन एटम, सॉरी नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, 5' एंड वाला ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। इसका जो है 5' एंड फ्री है। 5' एंड पर जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है पेंटोस शुगर में, ठीक है, तो इसको हम 5' नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो फिफ्थ प्राइम जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, वो अटैच होता है हमेशा 3' न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है, 3' एंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो रिवर्स लिंकेज हो जाता है और इस रिवर्स लिंकेज को हम 3:5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज 3:5 prime phosphodiester? You read it again and you think of it, then you can write a question and you can write your notes as well. Then more nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide. और इस तरीके से जो लिंकेज होता है, ठीक है, वो क्रॉस लिंकेज होता है, ओके, 3' to 5' और 5' to 3' लिंकेज होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो दोनों जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सॉरी, these two nucleotides, these are the two nucleotides, okay, these are attached with the nitrogenous bases and nitrogenous bases के थ्रू ये दोनों न्यूक्लियोटाइड से अटैच्ड हैं, ओके। और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड से अटैच्ड कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू होते हैं? दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में होती है, ओके। सो मोर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी जॉइंड इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पोलीन्यूक्लियोटाइड। अब इस तरीके से देखिए बहुत सारे लाइन वाइज ये न्यूक्लियोटाइड चेन, ओके, मोर nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain. अब ये न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, इस तरीके से आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और लॉन्ग चेन बना लेते हैं और जिसे हम कहते हैं पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज एट वन एंड अ फ्री, ठीक है। तो इस तरह से पोलीन्यूक्लियोटाइड में हमेशा एक एंड जो होता है वो हमेशा फ्री रहता है, ओके। अब देखिए ये लास्ट देख लीजिए एक बार, इसमें प्यूरिन बेसिस है, प्यूरिन बेसिस केमिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ओके। प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन है, इनका दोनों का इन स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेसिस है, ओके। दीज नाइट्रोजनस बेसिस दे आर अटैच्ड विद द पेंटोस शुगर एंड हियर एज वेल एज हियर ऑल्सो you can see in the diagram, okay, these two structures, they are the purines, okay, purines हैं, purines में क्या आता है? एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, they are the purines, ठीक है। then we come to the next okay, next structure, that is
see these two nitrogenous bases, okay, they are pyrimidines. Pyrimidines are cytosine, thymine and uracil. ठीक है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल. ठीक है, तो ये प्रेजेंट होते हैं. और देखिए किस तरीके से पेंटोस शुगर से लिंक है. और पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो लिंकेज होता है वो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाता है. ओके, और फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर के बीच में जो ग्रुप जो लिंकेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं या फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं. ओके.